नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे विवेक इन्वेस्ट हब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए डेली नए नए बिजनेस आइडिया लाता रहता हूं, तो आज बात कर लेते हैं। क्या मैं अगर आपसे कहूं कि सिर्फ 10,000 रुपये लगा के पपीते की सीज़न में आप जो है 30,000 से 80,000 तक का मुनाफा आराम से कमा सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना। लेकिन मैं आपको आज ऐसी ट्रिक और ऐसा उपाय और ऐसी बिजनेस आइडिया के बारे में बताऊंगा जिससे आप 10,000 लगा के आराम से महीने के 70 से 80,000 आराम से कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, हम पूरा बिजनेस डिटेल में समझेंगे। हम जो है पूरा बिजनेस डिटेल में समझेंगे और मंडी से पपीता कितने में खरीदेंगे, ठेले पर दुकान पर कितने में बेचेंगे, कितना खर्च आएगा, कितने का हमें मुनाफा होगा, कितना हमारा नुकसान होगा, A to Z जानकारी आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्यों मैं कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक और ऐसे आइडिया बिजनेस लाता रहूँगा जो आप लोग यदि उन्हें फॉलो करें तो जो है सबसे बेस्ट और बेहतर रहेगा। देखो, छोटा कोई भी क्रिएटर हो, जब तक आप लोग उसे सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा भाई। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। देखिए, मान के चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं और 10,000 रुपये, ओनली 10,000 रुपये आपके पास हैं। और मान लीजिए आप सुबह 4 बजे अपने नज़दीकी फल मंडी, आपके यहाँ से जो नज़दीकी में फल मंडी सब्जी मंडी है, सबसे पहले आप वहीं पहुँच जाइए। और वहाँ जाने के बाद आप कुछ पहले जो है 7-8 दुकानों पे रेट पूछते हैं कि भैया आज की मंडी में क्वालिटी पपीते की और पपीता का रेट क्या है। देखिए, डेली जो है रेट घटता और बढ़ता रहता है, तो ये चीज़ हम लोगों को जाननी और पूछनी है कि पपीते का रेट क्या है। अच्छी क्वालिटी का पपीता तकरीबन 18 रुपये प्रति किलो मंडी में मिल जाएगा। और यदि आप 450 किलो पपीता खरीदते हैं, 450 किलो पपीता खरीदते हैं तो 450 को मल्टीपल करो, 18 से गुणा दे दो, तो मान के चलो 8,100 रुपये हो गए। अब बाकी खर्च जोड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट का मतलब ले जाने का जो है 700 रुपये जोड़ लेते हैं मिनिमम, 700 रुपये। और रस्सी और क्रेट का 400 रुपये इसका जोड़ लेते हैं। मजदूरी अपनी जोड़ लेते हैं 300, ठीक है। कुल खर्च यानी 9,500, पूरा खर्च जोड़ के 9,500 हुआ, यानी कि 500 आपके पास इमरजेंसी के लिए बच गए। भाई 10,000 थे ना आपके पास, तो 9,500 इधर खर्च हो गए, तो 500 रुपये इमरजेंसी के लिए आपके पास एक्स्ट्रा बच गए। अब शुरू होता है असली खेल। अब सवाल है कितने में बेचना और आपके इलाके में पपीता क्या रेट चल रहा है। मान के चलिए आपके इलाके में यदि पपीता 30 रुपये प्रति किलो चल रहा है, अगर पूरा माल बिक जाए 30 रुपये किलो, तो 450 किलो को 30 से गुणा करो तो यहाँ पे निकल के आता है तकरीबन 13,500 रुपये। अब बिक्री कितने की हुई? 13,500 रुपये की हुई। कुल लागत कितने की थी? 9,500 रुपये की। तो पहले दिन का कुल मुनाफा कितना हुआ? 4,000। लेकिन यहाँ रुकिए, यही नहीं, लोग गलती करते हैं। हर पपीता नहीं बिकेगा, कुछ दब जाएंगे, कुछ ज़्यादा पक जाएंगे, कुछ ख़राब हो जाएंगे, कुछ को ग्राहक लेगा नहीं। तो मान लीजिए कुल 30 किलो का नुकसान हो गया, 450 किलो में से 30 किलो का नुकसान हो गया। अब 30 गुणे 18 कर दो, मतलब 540 रुपये। अब असली मुनाफा लगभग तय है। अब इसमें से 4,000 में से 540 रुपये काट दो तो 3,460 रुपये बच गए। ये नंबर 1 का बिजनेस है, यदि आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका और देखिए, मैं बिजनेस बताने का मेरा काम है और फॉलो करने का आपका काम है। तीसरा सब बिजनेस बढ़ाने की रणनीति। अब आपके पास लगभग 13,000 रुपये हैं। अब पहले यदि माल खरीद सकते हैं, यहीं से बिजनेस तेज़ी पकड़ता है। अब यहीं से जो है इसी तरीके से पहले दिन का मुनाफा लगभग हुआ है आपका कितना? 3,460 रुपये। अब इनको जोड़ के उसी 10,000 में 13,460 रुपये अपनी जेब में फिर एक्स्ट्रा खर्चे के लिए डाल लो। ऐसे ही अब 13,000 का माल खरीदो, फिर इस पे प्रॉफिट कमाओ। तो मान के चलिए कि आप जो है, मान लीजिए आपका औसत शुद्ध मुनाफा रोज़
2,000-3,000 रुपये आराम से ईजिली बच जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 25 गुणे 2,000, मान लीजिए महीने में आपने 25 दिन भी यदि काम किया तो 25 गुणे 2,000 कर लीजिए, तो यहाँ पे 50,000 हो गया। अगर किसी दिन नुकसान भी हुआ या बारिश आ गई, बिक्री कम हो गई, तो 5 दिन हमने महीने में काट दिए, तो ईजिली से जो है आप 50 से 60,000 रुपये महीना कमा सकते हैं घर बैठे। कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब कुछ लोगों को शर्म लग रही है, भाई देखो कहते हैं ना, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। आपको शर्म नहीं करनी है और किसी के बेईमानी तो कर नहीं रहे हैं, आपको आराम से ईजिली ये काम करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरे बिजनेस आइडिया के साथ, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस आइडिया पे लाऊं। जय हिंद, वंदे मातरम।